Good morning, children. Welcome to the Sun Public School online classes. How are you? I hope you are fit and fine. So today we are going to read about class second English grammar book. तो आज हम हमारी जो इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है उसको हम रीड करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रामर ट्यून्स यानी ग्रामर की धुन। इसका चैप्टर फर्स्ट हम रीड करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर फर्स्ट। आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। जैसे आपके पास हिंदी में आपकी वर्णमाला होती है ना, अनार, आम, इमली, ईख, ऐसे इंग्लिश में भी वर्णमाला होती है जिसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, जिसे आप लोगों ने क्लास LKG HKG फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं। लेट्स लर्न द अल्फ़ाबेट। चलो हम इस अल्फ़ाबेट को लर्न करते हैं या रीड करते हैं। दे आर, ये कुछ इस तरह से है। आप सबने इसको अल्फ़ाबेट को पढ़ा है, जिसको कैपिटल जो टू पार्ट्स में होते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर ये दोनों ही अल्फ़ाबेट के पार्ट हैं। यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये जो आपकी अल्फ़ाबेट है ये टोटल 26 लेटर्स है। आप इसे काउंट करके देख सकते हैं। ये टोटल 26 लेटर्स है आपके अल्फ़ाबेट में, जैसा कि यहाँ पर भी आपको बताया जाएगा। सो लेट स्टार्ट। The letters A, E, I and U are called vowels. The remaining 26 letters are called consonants. The first letter of the English alphabet is A and the last letter is Z. तो यहाँ पर जो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है उसमें अल्फ़ाबेट में आपको 26 लेटर्स दिए गए हैं। अब ये जो 26 लेटर्स है ये टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे हमारे पास ये 26 लेटर्स हैं, अब ये टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब कैसे? 5 हमारे पास हो गए वोवेल्स। अब 5 वोवेल्स कौन से यहाँ पे दिए गए हैं आपको? A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड वोवेल्स। ये जो 5 लेटर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं वोवेल्स। जैसे आपको HKG क्लास में और फर्स्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया जा चुका है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। A, E, I, O, U, ये 5 हमारे वोवेल्स होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं स्वर। क्योंकि आपकी हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें भी आपके पास उसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे हम बोलते हैं स्वर, व्यंजन। और स्वर का मतलब जैसे हिंदी में मात्राएं होती है वैसे हमारी इंग्लिश में ये A, E, I, O एंड जो U है ये हमारी मात्राएं ये हमारी इंग्लिश की अल्फ़ाबेट की मात्राएं आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं 5 वोवेल्स। अब 5 वोवेल्स हमने जब हमारे 26 लेटर में से 5 वोवेल्स को निकाल दिया तो हमारे पास बचते हैं 21 लेटर, जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, यानी इसका मतलब होता है व्यंजन। जैसे आपकी हिंदी में क, ख, ग, घ होते हैं ना, जिसे आप क्या कहते हैं? व्यंजन। ऐसे आपकी इंग्लिश में 5 वोवेल्स होते हैं और 21 लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, यानी द रिमेनिंग 21 लेटर्स, यानी जो आपके पास वोवेल्स को निकालने के बाद जो 21 लेटर्स बच जाते हैं आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ ए। जो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो फर्स्ट लेटर है वो है ए, यानी ए फॉर एप्पल से हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की शुरुआत होती है। एंड द लास्ट लेटर इज़ जेड। और जो हमारा आखिरी का जो लेटर है, अंतिम जो लेटर है जिससे इंग्लिश अल्फ़ाबेट ख़त्म होती है वो है जेड। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ऐसे स्टार्टिंग हो रही है, देन जेड से यहाँ पर हमारा अल्फ़ाबेट ख़त्म हो रहा है। तो आपको आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ए वर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स दैट हैज़ सम मीनिंग। ए वर्ड यानी एक जो शब्द, ए ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट जो कि समूह होता है व्यंजन एंड वोवेल्स, सॉरी कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स, यानी व्यंजन और वर्ण का, दैट हैज़ सम मीनिंग, उनके क्या निकलते हैं? दैट हैज़ सम मीनिंग। यहाँ पर आपको कुछ मीनिंग दिए गए हैं। ये मीनिंग किससे मिलके बने हैं? ये किसके समूह हैं? ये मिलके बने हैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, यानी जब हमने वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिलाया तो हमारे पास ये वर्ड आए हैं। ये वर्ड उनसे मिलकर बने हैं जिनके मीनिंग निकलते। जैसे आपको दिख रहा होगा ORANGE, ऑरेंज, ये है एक वर्ड, ये लेटर्स से मिलकर बना है इसलिए हम इसे कहेंगे वर्ड।
तो ये जो वर्ड है आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें वोवेल्स भी हैं और कॉन्सोनेंट्स भी हैं। जैसे हमारे पास ओ वोवेल है, ए वोवेल है, ई वोवेल है। तो ये ऑरेंज किससे मिलकर बना है, ये ऑरेंज की जो स्पेलिंग है किससे मिलकर बना है, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स दोनों से मिलकर ये वर्ड बना है, जिसका एक मीनिंग निकलता है, एक अर्थ निकलता है। KITE काइट, HAT हेड एंड BOTTLE बॉटल। ये सारे जो हैं ये कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स से मिलकर ही हमें ये वर्ड मिले हैं। वी राइट लेटर्स इन 2 वेज। हम ये जो लेटर्स लिखते हैं ये 2 वेज यानी 2 तरीके से लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। आपको दिख रहा होगा ये कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं ABC, यानी जिसको आप आपकी भाषा में बोलते हैं बड़ी ABCD, और ये स्मॉल लेटर्स यहाँ पे लिखे हुए ABC, जिसे आप बोलते हैं छोटी ABCD। तो ये जो हमारी अल्फ़ाबेट है ये 2 वे में यानी 2 तरीके से लिखे जाते हैं। राइट, अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस टाइम में हमारा राइट द स्मॉल लेटर्स फॉर द फॉलोइंग कैपिटल लेटर्स, यानी आपको ये जो कैपिटल लेटर यहाँ पे दिए गए हैं इन्हें किस में लिखना है, स्मॉल लेटर में इन्हें लिखना है, इन्हें स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। जैसे एन यहाँ पर कैपिटल है तो आपको इस बॉक्स में क्या लिखना है, स्मॉल एन, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बताया है। ऐसे आपको खुद से इन्हें फिल करना है। ये बहुत ईजी है, आप लोग आराम से और अच्छे से इसे फिल कर सकते हैं। देन हमारे पेज नंबर 6 पर हम चलते हैं। हमारा पॉइंट नंबर जो B है उसमें वो है राइट द कैपिटल लेटर्स फॉर द फॉलोइंग स्मॉल लेटर्स। अब यहाँ पर हमको जैसे अभी हमने हमारे पॉइंट नंबर A में कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट किया था, और यहाँ पर क्या करना है, हमें हमारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास स्मॉल I यहाँ पर दिए गए, हम इसे कैपिटल I में कन्वर्ट करेंगे ऐसे। तो आपको इसे फिल करना है। लुक एट द वर्ड्स given below, they are in alphabetical order. The word beginning with B comes before and the word beginning with D and so on. अब यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो हमारी ABCD आपको दिख रही है, A से Z तक के जो हमारे अल्फ़ाबेट आपको दिख रहे हैं ये कैपिटल ऑर्डर में पहले से ही जमे हुए हैं। यानी ये जो ऑर्डर है ये A B के बाद C के बाद D के बाद E के बाद F, ये सब एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमे हुए हैं, यानी एक वर्णमाला के क्रम में ये जमे हुए हैं। यानी A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। अगर आपने C D आप अल्फ़ाबेटिकल M से स्टार्ट कर देंगे, N से स्टार्ट कर देंगे, नहीं, ये क्या है, ये रॉन्ग है। ये आपको पहले से एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमे हुए दिए गए हैं। इन्हें एक ऑर्डर के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जमाया गया है, यानी इनका एक क्रम है। अगर आप इसे आगे पीछे कर देते हैं या गलत लिख देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हर चीज़ को एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जमाते हैं। ऐसे आपको यहाँ पर भी करना है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4 स्पेलिंग, यहाँ पे 4 वर्ड आपको दिए गए हैं, BAT बैट, DOG डॉग, ELEPHANT एलिफेंट एंड HORAC हॉर्स। अब हमें इन्हें क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है, इन्हें जमाना है। तो अब हम इन्हें कैसे करेंगे आप देखना। सॉरी, ये आपको पहले से एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमा के दिए गए हैं। अब कैसे, जैसे हम सबसे पहले हमारे अल्फ़ाबेट में आता है A, तो आपको यहाँ पर किसी भी स्पेलिंग के फर्स्ट लेटर को आप देखें, यहाँ से आपको पता चलेगा कि हम इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कैसे जमाएंगे। तो आप इनके फर्स्ट लेटर को देखें, यहाँ पर जो हमारी अल्फ़ाबेट है वो A से स्टार्ट होती है। हमारे पास A से रिलेटेड यहाँ पर कोई स्पेलिंग नहीं है, लेकिन अब A के बाद क्या आता है, B, तो B से हमारे पास यहाँ पर स्पेलिंग है BAT बैट। B के बाद आता है C हमारे पास नहीं है, लेकिन C के बाद आता है D, तो D से यहाँ पर है डॉग। फिर D के बाद E आता है एलिफेंट। अब E के बाद F आता है, लेकिन हमारे पास F से कोई स्पेलिंग नहीं है, G से भी कोई स्पेलिंग नहीं है, तो G के बाद क्या आता है H, तो हमारे पास H से यहाँ पर स्पेलिंग है हॉर्स। तो ऐसे ही जब हम किसी चीज़ को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाते हैं, वर्णमाला के क्रम में उसे जब अरेंज करते हैं, तो हमें अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही उन्हें जमाना है। यानी आपके पास अगर A से कोई स्पेलिंग है तो आप उसे पहले लिखें, अगर आपके पास नहीं है तो आप B को देखें, अगर आपके पास B से भी नहीं है तो आप C को देखें, तो फिर उसे लिखें। ऐसे क्रम में आपको जमाना है। अगर C से नहीं है तो D से होगी, ऐसे आपको अल्फ़ाबेटिकल क्रम में उन स्पेलिंग्स को जमाना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, द order in which A, B, C, D, E, F are arranged is called the alphabetical order। यानी जब आप इन्हें A, B यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब आप इन्हें अरेंज करेंगे A, B, C, D, E, F, तो ये आपका सही ऑर्डर है, ये है आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर।
अब आपका जो सी वाला पॉइंट है, प्रैक्टिस टाइम सेकंड है 2 है, और सी वाला पॉइंट है लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द मिसिंग वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट कंप्लीट द वर्ड्स। यानी आपको इन पिक्चर्स को देखना है और यहाँ पर कुछ कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स दोनों मिस है, यानी तो आपको उन्हें फिल करना है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है मंकी है, अब यहाँ पर ये स्पेलिंग है लेकिन ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पर जो 2 लेटर है वो मिसिंग है। तो आपको मंकी की स्पेलिंग आपको पता है क्या है, तो आपको पता करना है वो वो लेटर क्या है और आपको यहाँ पर करेक्ट लेटर फिल करना है। जैसे मंकी की स्पेलिंग होती है MONKEY, तो मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ OE, तो ये आपकी स्पेलिंग कंप्लीट हो गई मंकी। ऐसे ही आपको यहाँ पर ये सारे पिक अच्छे से दिख रही होगी और आपको इनकी अच्छे से स्पेलिंग भी आती है, तो आप यहाँ पर देखें कि कौन से जो लेटर है वो मिस है और उन्हें फिल करें और इन स्पेलिंग को कंप्लीट करें। तो आज हम हमारी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आपको ये जो चैप्टर है आपका अल्फ़ाबेट वाला, ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से रीड करें। ये बाकी की जो हमारी एक्टिविटी है इसे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।